बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग स्लीप पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। और आज बात क्या करें जी, आज सुबह जब हमने टीवी देखना शुरू किया तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा ही लेगा या कम से कम बचा ही पाएगा। जीतने की उम्मीद तो थी पाकिस्तान की, लेकिन फिर वो सारी उम्मीदें रेत की दीवार की तरह बह गई और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन 11 बजे के आसपास पाकिस्तान मैच हार गया। और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 34 बरस के बाद, आई रिपीट, आफ्टर 34 years वन अ टेस्ट मैच ऑन अ पाकिस्तान सॉइल। 34 साल के बाद, ये बच्चे पैदा भी नहीं होंगे जिन्होंने आज के मैच में कारनामे किए, जो उनके बॉलर्स थे उन सब ने। उन पर हम बात करेंगे बहुत तफसील के साथ। आज पाकिस्तान का ये जो टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है वेस्ट इंडीज़ से, उस पर हम बात करेंगे। और जो थ्योरी पाकिस्तान ने बनाई थी चंद माह पहले, वो थ्योरी कितनी कामयाब हुई, कितनी नाकाम हुई, क्या उससे नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, सब चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तनवीर अहमद मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? ये मैच हार गए उसके बावजूद फर्स्ट क्लास हैं आप? उसके बावजूद बिल्कुल मैं फर्स्ट क्लास, बहुत खुश हूँ। खुश है? खुश मतलब इस वजह से कि वेस्ट इंडीज़ ने 34-35 साल बाद हराया हमें। ऐसा नहीं हो सकता मेरी नज़र में कि अगर पाकिस्तान जीते तो मैं खुश हूँ और पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस दूँ तो मैं बोलूँ यार नहीं 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 गलत हो गया सब कुछ, या हमारे लोग गलत करें तो मैं बोलूँ जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम जिस किस्म की टीम थी हमारी टीम के सामने, वो बहुत ही वीक टीम थी। उनकी बैटिंग इतनी वीक थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग में परफॉर्मेंस दी। जितना वो डिलीवर कर सकते थे उन्होंने किया। चलें, ठीक है। जितनी बॉलिंग में डिलीवर कर सकते उन्होंने किया। चलें, इस पर डिटेल में बात होगी। हमारा फर्स्ट सेगमेंट है पिच साइड। लेट्स गो टू पिच साइड। पिच साइड पे बात करेंगे जो आज पिच पर हुआ। मुल्तान की पिच पर 120 रन से पाकिस्तान को नाकामी हुई और पाकिस्तान की टीम ने हर शोबे में, पाकिस्तान ऐसा नज़र आया कि काफ़ी गिरा हुआ है। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई पाकिस्तान की जानिब से। स्पिनर्स ने, ये आप समरी देख ही रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के सारे कारनामे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मोती ने 55 रन खेले थे, फिर रिजवान ने 49, फिर ब्रैथवेट जो उनके कप्तान हैं उन्होंने 52, फिर बाबर आजम इस इनिंग में जो आखिरी इनिंग पाकिस्तान की साबित हुई, टॉप स्कोरर रहे 31 रन के साथ। और वॉरिकन 5 विकेट उन्होंने दूसरी इनिंग में लिए और 4 विकेट लिए उन्होंने पहली इनिंग में। 120 रन से जीता। और पिछला टेस्ट मुझे याद है 127 के करीब रन से पाकिस्तान जीता था। तो इट्स अ कंट्रास्ट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। देखिए, आई थिंक मेरे लिए बहुत मतलब यानी मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इतनी गंदी क्रिकेट हमने खेली। क्रिकेट खेली या खिलाई जा रही है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है। हमारी जिस किस्म की पिचेस बनाई जा रही हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई या हमारे बैट्समैन कुछ नहीं करेंगे, उसका टोटल जिम्मेदार आपका हेड कोच है, आपके सेलेक्टर्स हैं, जिन्होंने इस किस्म की पिचेस बनाई और बनाने की सोची। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्रिकेट खेली है या क्या खेला है। देखें, इंग्लैंड की टीम या उससे पहले जो सीरीज हुई थी बांग्लादेश जैसी, नहीं, बांग्लादेश से पहले जो इंग्लैंड हमें मार के गया, ऑस्ट्रेलिया में मार के गया, न्यूजीलैंड ने जिस किस्म की क्रिकेट हमारे अगेंस्ट खेली, मैं आज भी कह रहा हूं ये आएंगे उसी तरफ जो मैं बोल रहा हूं। पैराडाइज पिचेस बनेंगी, ये आएंगे उसी तरफ ही। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूं। उस टाइम क्या होता था, बैटिंग पैराडाइज पिचेस थी, हम अपनी कंडीशन का फायदा उठा रहे थे, हमारे बैट्समैन रन्स कर रहे थे। हम फंस कहां रहे थे? हम फंस यहां रहे थे कि हमारे यही नोमान अली, यही साजिद अली और स्पिनर, जहां पे बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, ये वहां पे एवरेज क्रिकेटर नजर आ रहे थे। और हमारे फास्ट बॉलर्स उस किस्म की एफर्ट, वैसी जान नहीं लगा पा रहे थे, ना नए बॉल से ना पुराने बॉल से। उन पिचेस पे आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ने क्या आउट नहीं किए? क्या उन पिचेस पे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किए? बांग्लादेश के क्या न्यूजीलैंड के? नहीं, अब बांग्लादेश पे आता हूं, वो तो पिच ही डिफरेंट थी ना। क्या न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने वहां पे आउट नहीं किया? सब जान मार रहे थे। हमारे फास्ट बॉलर में एबिलिटी नहीं थी, हमारे फास्ट बॉलर जान ही नहीं मार रहे थे। आप जिनको खिला रहे थे वो T20 के शौकीन थे सारे, वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर ही नहीं थे। जिसकी वजह से हमने क्या किया, हम ये सोचने लग गए हम टेस्ट मैच जीत नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, हार रहे। ओ भाई, आपके बैट्समैन रन्स कर रहे थे, बड़े बड़े रन्स कर रहे थे। बैट्समैनों की आउट होने की इसमें झलकियां देख लो। पहले बैट्समैन कैसे आउट हुए,
वो झलकियाँ देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना, किस किस तरह से आउट हुआ बैटर। मतलब मारने के सिलसिले में पहली इनिंग में आउट हो रहे हैं, तो दूसरी इनिंग में रोकने के सिलसिले में आउट हो रहे हैं, मतलब रिवर्स देखिए, स्विच भी इस खेल रहे हैं, हर condition- तरह का शॉट देखिए, खेल रहे हैं। ये जो कंडीशंस हैं इसको देखे बगैर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इतना हमें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन भी आ जाए वो आउट होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल ब्रेक हो रहा है, आपके सोच से भी ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है, नहीं समझ आएगी। तो ये- अगर कोई अवे खेलने जाएगा, देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस पिच पे, चाहे नोमान की बात करें, चाहे बिल्कुल, वेरिगन की बेहतरीन बात करें, बेहतरीन चाहे मोती की बात करें, बेहतरीन क्यों? उसकी वजह यह है, राइट हैंडेड की स्पेशली बात करो, सारे खपों ने आउट ही राइट हैंडेड को ज्यादातर की है। उसकी वजह यह है कि एक तो अगर आप वाइड ऑफ द क्रीज जाके बाहर से बॉल कर रहे हैं, एंगल बनता है, बाहर से बॉल आता है विद इन स्टंप, उसके बाद बीच में लगने के बाद बॉल इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा है, बैट्समैन अगर उस ब्रेक को खेलने जाता है बॉल सीधा रह जाता है, वो पैडों पे लग जाता है, आम बॉल वो कर देते हैं। ठीक है, अगर वो आम बॉल को खेलने जा रहे हैं, इतना ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है कि वो एज भी लग सकता है, उसको समझ ही नहीं आ रही, बॉल अनइवन हो रहा है, नीचे रह रहा है, ऊपर आ रहा है, कुछ भी आप इस पिच पे कोई भी दुनिया का बड़े से बड़े बैट्समैन कुछ नहीं अच्छा, कर ऐसी सकता। पिच आपकी- अच्छा सुने, मैं वो एक बात वो जो बोल रहा था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जी बांग्लादेश के खिलाफ फास्ट पिचेस बनाते हैं, हमारे बॉलर जो है यहां कहीं ना कहीं आउट करेंगे। वहां पे आपने एक एवरेज फास्ट बॉलिंग को आपने ग्लेन मैग्रा बना दिया, वहां पे आपने वसीम अकरम बना दिया, आपने पत्नी क्या क्या बना दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलरों को, वो जगह पे बॉल करते रहे, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर गए। फिर आपने क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ हमने पिच ऐसी बनाई जहां पे हमारे बैट्समैनों ने रन्स नहीं किए, सब ने किए रन्स भी किए। मसला यह है कि हमारी फास्ट बॉलिंग स्पिनर के ऊपर काम करो भाई, इनके ऊपर काम करो। आप अपनी पिचेस इनके चक्कर में स्पिन ट्रैक बना के अपने बैट्समैनों की क्रिकेट मत बर्बाद करो। इंग्लैंड के खिलाफ क्या हुआ, 800 रन कर दिए। उसके बाद आकिब जावेद ने क्या सोचा कि चले यार अब कुछ डिफरेंट करते हैं, हम तो जीत ही नहीं रहे। डिफरेंट आपने क्या किया, आपने स्पिन ट्रैक्स बना दिए, वो स्पिन को नहीं खेल सकते, अच्छा उनके पास स्पिनर उस लेवल के नहीं हैं, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर डिफरेंट बॉलिंग करनी पड़ती है। वो स्पिनर हैं इंग्लैंड वाले, वो वहां पे करते हैं तेज तेज बॉल, वहां पे वो फ्लाइट करेंगे, निकल के मारेगा सामने। चलो, सुने मेरी बात, आप यहां ये- पे डिफरेंट बॉलर्स चलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर वहां पे नहीं कर सके अच्छा ठीक है, परफॉर्म। ठीक है। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम आती है, आपने क्या किया, वही सेम पिचेस। सेम पिचेस। ओ भाई, 9वें नंबर की टीम, आपसे नीचे की टीम, आपने उसके खिलाफ भी स्पिन पिचेस पे चले गए। आपके बैट्समैन इतनी मुश्किल से उन्होंने रन्स करने शुरू किए। अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो रन्स नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? आपने क्या किया, स्पिन ट्रैक बना दिए। भाई वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर्स हैं वो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में नहीं रहते। वहां भी जब भी कोई एशियन टीम जाती है वो भी 3-3, 4-4 स्पिनर लेके जाती है। वहां पे स्पिनर्स चलते हैं, ठीक है इनको यार, समझ ही नहीं आती किसी चीज की। और धड़ल्ले से टीवी पे बैठ के ये लोग कह रहे हैं हम तो भाई स्पिनर ही खिलाएंगे अभी शान और मसूद- डोमेस्टिक क्रिकेट में भी स्पिन ट्रैक बनाएंगे। हालत चेक करो इनकी। डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन अभी भी चल रहा है, अभी ये खत्म हुआ सीजन, उसमें साजिद खान की टीम फाइनल खेली थी पेशावर, और सियालकोट ने उनको हरा दिया। साजिद जैसा स्पिनर आउट नहीं कर सका था वहां, सर मेरी बात सुने, क्योंकि बॉल इस्तेमाल मेरी होता था, ड्यूक का बॉल मेरी बात सुने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि साजिद को साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए, जो कि सबको भी हुआ होगा। लेकिन मैं जब ये पहले भी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी आउट किए थे, मैं उस टाइम से कह रहा हूं इनको पिचेस इनकी मतलब की मिलेंगी जहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल ब्रेक होगा, ये आउट करेंगे। अगर उस पिच के ऊपर जहां इतना बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, ना इनके शोल्डर्स में जान है ना इनके फिंगर्स में जान है, ये ब्रेक ही नहीं कर सकते। हमने इससे पहले देखा, जिसकी वजह से आपके अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोला हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस किस्म की बॉलिंग ही नहीं की थी। आपने 4 मैचेस में 40 आउट कर चुके हैं, उससे पहले कोई 18 मैचेस में आपके 40 आउट हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको हेल्प मिलेगी तो आप सब कुछ करेंगे, वरना आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें तो नुमान हैट्रिक भी कर गए, लेकिन वो भी कहीं खो गई जाके। देखिए इस टेस्ट मैच में हैट्रिक है नुमान, मैंने पहला स्पिनर है पाकिस्तान सुने, का। पहला स्पिनर है, हाँ, मानता हूं पहला टेस्ट स्पिनर हैट्रिक। है। पाकिस्तान के हर क्रिकेटर ने उसकी तारीफ की, हर क्रिकेटर ने हैट्रिक, स्पिनर बात पहला। हो रही है? पाकिस्तान के जो भी क्रिकेटर हैं हमारे, किसकी बात सोशल कर मीडिया बात पे कर रहे हैं, नहीं, किसकी तारीफ की? नुमान अली की हैट्रिक की। पाकिस्तान के हर क्रिकेटर ने, मैं लाइव कह रहा हूं आपको, मैं वाहिद बंदा हूं जिसने बोला ऐसी हैट्रिक को मैं क्या करूं। आपने 6 आउट किए, 54 पे 8 आउट, उसके अंदर आपकी हैट्रिक,
कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? 54 पे 8 आउट थे ना वेस्ट इंडीज के, उसके अंदर हैट्रिक थी, कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्या इस हैट्रिक को आप वसीम अकरम की हैट्रिक से मिला सकते हैं? क्या आप इस हैट्रिक को मोहम्मद शमी से मिला सकते हैं या नसीम शाह से, जिन्होंने एफर्ट करके आउट किया? अलग अलग एक बात कर रहा हूं, मौका अलग अलग, एक बात कर रहा हूं अलग अलग। यार आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप स्पिन ट्रैक भी बना रहे हैं तो उसमें आपके स्पिनर्स को क्या एफर्ट करनी पड़ रही है? उनके भी मजे लगे हुए, उनके भी मजे लगे हुए। ये मैं आपको बता दूं, ये जो प्लान इन्होंने शुरू कर दिया ना स्पिनर्स का, ये आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूं, आप मुझे बोलेंगे खुद, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद हो रही है। ये क्रिकेट, आपके बैट्समैन बिल्कुल रन नहीं करेंगे अपनी कंडीशंस में, और ये जितने भी है ना, जिसकी 50-45 की एवरेज है, ये ना 30 पे आए, फिर आप मुझे बोलना ना यहां रन करेंगे ना बाहर जाके रन करेंगे, कहां रन करेंगे फिर? मतलब आकिब जावेद से ज्यादा आप क्रिकेट समझते हैं? आकिब जावेद से ज्यादा मैं क्रिकेट फिलहाल इस वजह से समझता हूं क्योंकि मुझे अफसोस होता है, वो वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोचिंग की हुई और सबसे ज्यादा उस बंदे को एक्सपीरियंस है कोचिंग का। तो फिर जब आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? उसने एक प्लान दिया ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि फास्ट बॉलर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की ना आपने, शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे ये सवाल भी हुआ पहला। तो शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। शान मसूद का पहला जो सवाल उससे हुआ था वो यही मामलात पे हुआ था कि आप क्या करने जा रहे थे, क्या प्लान था। तो शान मसूद ने क्या कहा वो सुनिए। बिल्कुल सही का, जो ऑब्वियसली रिज़ल्ट चाहते थे वो नहीं आया। आई थिंक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि जब आप पहले फील्डिंग करते हैं, आपको पता होता है कि ऐसी पिच में 4th इनिंग्स सबसे मुश्किल होगी, तो फर्स्ट इनिंग्स में आप कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन को जितना रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ आप करें। 8 विकेटों तक हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और फिर जो हमने हमेशा बात की है कि जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें जो आपकी फ़र्स्ट इनिंग्स बॉलिंग होती है और बैटिंग होती है, उसका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि तीसरी इनिंग्स और चौथी इनिंग्स में आपके पास एडवांटेज रहे। 9 रन्स की अगर हम अपनी बैटिंग और बॉलिंग देखें, मिस्टेक्स देखें और उसके बाद देखें कि 9 रन्स की लीड वेस्ट इंडीज़ को मिली, आई थिंक वो क्रूशल टाइम था कि जब हमने उनकी आखिरी 2 विकेटें हमने काफ़ी हमें महंगी पड़ी, और फिर जब बैटिंग में भी जब हम 119 पे 4 आउट थे, हम लोग 154 पे आउट हो गए। तो वही बात की है कि जब ऐसे कोलैप्सेस होंगे या दूसरी टीम के ऐसी पार्टनरशिप लगेगी, वो आपको मैच में पीछे कर सकती है, और अगर इसी सिचुएशन में आप जल्दी आउट करते, आप 200 पौने 200 रन्स करते, तो 100 रन्स की लीड अगर हमारी तरफ होती तो वो टेस्ट मैच ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता। तो ये चीज़ सीखनी होगी कि इसमें टेस्ट मैच में वेट नहीं कर सकते। ऐसे टेस्ट मैचेस में पहले दिन ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें टेस्ट मैच हारा या जीता जा सकता है। अक्सर टेस्ट मैचेस में टाइम लगता है, तीसरे दिन आके चीज़ें डिसाइड होती हैं, दूसरे दिन के एंड में होती हैं अगर 4 दिन का टेस्ट मैच होता है, बट ऐसी कंडीशंस में पहले दिन में ही टेस्ट मैचेस डिसाइड हो सकते हैं। पहले दिन से नहीं बल्कि पहली ओवर से, पहली गेंद से ही टेस्ट मैच डिसाइड हो सकता है, जैसी ये पिच थी। तो शान ने बहुत बातें की, आप बताइए इनके सवाल से आप मुतमईन हैं, इनके जवाब से मुतमईन? देखिए बात सुने, चाहे शान हो, चाहे आकिब जावेद हो, चाहे कोई भी कोचिंग स्टाफ का बंदा आके बैठा हो, मैं इनकी किसी बात पे एग्री नहीं करता माजरत के साथ, क्योंकि वो चीज ही नहीं हो रही है जो सब चाह रहे हैं, वो चीज ही नहीं हो रही है। देखिए हो सकता मैं भी इनकी जगह बैठा होता, मैं भी इस किस्म की बातें कर रहा होता, मैं भी सेफ कर रहा होता। ये क्या बातें करता है शान कि हम अपनी 1-2 चीजों को साइड पे रख के हम पाकिस्तान जीतने की बात कर रहे हैं। भाई मतलब ये क्या बातें कर रहे हो यार? मतलब आप स्पिन के मजे करा के, दूसरी टीमों के मजे करवा के, आप स्पिनर्स के, आप ये चाह रहे हैं कि जी हमारी बैटिंग लाइनअप कुछ ना करे, हमारे फास्ट बॉलर कुछ ना करे। मतलब आप ये करना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ स्पिनर पे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं? उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यही हम चीज सोच रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाएं। अबे भाई क्या हो गया? कौन सी सोचों में खेल रहे हो भाई? मुझे एक बात बताएं, अगर यही हमारे बैट्समैन बाहर की कंडीशन में, और चलो आज मैं एक चीज बता दूं, ये लिख लो मेरी बात, लिखवा देंगे। नहीं सुने, ये लिख ले मेरी बात, ये जिस किस्म की पिचेस पाकिस्तान में बन रही है ना, आप कंटिन्यू पिचेस बनाए पाकिस्तान में, आपके बैट्समैन पाकिस्तान से बाहर जाके ज्यादा रन करेंगे उन पिचेस के अंदर, बाहर के पिचेस पे ज्यादा रन करेंगे आपके प्लेयर, यहां नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं उसकी वजह यह है क्योंकि बाहर की पिचेस पे अगर बॉल सीम स्विंग होता है वो सेंटर से होता है,
बैट्समैन कहता है सेंटर की बॉल से इधर उधर मिले, मैं जाऊं उसको मारूं, कट मारूं, पीछे की बॉल पे मारूं, वो वेट करता है रन्स करने के लिए। लेकिन ऐसी पिचेस पे कौन सी बॉल पे वेट करेगा, ये तो मुझे बता दे, कौन सी बॉल पे वेट करेगा? क्या कट मारेगा, अंदर आ जाएगा, स्वीप मारेगा, लेग बिफोर हो जाएगा, निकल के मारेगा, स्टंप हो जाएगा, एक्स्ट्रा कवर मारने आउट हो जाएगा। चलो ये तो मतलब बातें हो किस गई। किस्म की सोच आप रखिए। ये वो पिच है जो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, इस पिच पे पहले रन से लेकर 100 रन पे कंसंट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, concentration कौन सी से बैट्स, मुझे एक बात बताएं, करेंगे ना, करेंगे। ये कौन सी क्रिकेट, एक में रुक जाए ना, आज रुक जाए, मुझे सुनाने दे जरा। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है कि आपका बैट्समैन या किसी भी टीम का बैट्समैन रिलैक्स ही नहीं है? भाई आप रिलैक्स किस टाइम होते हैं? आप सेट होते हैं, 25-30 रन करते हैं। मिसाल के तौर, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर बाबर ने 31 किए, या ब्रैथवेट ने 52 किए, या सऊद शकील ने 84 किए, या रिजवान ने 71 किए, या 49 रिजवान ने किए, इतने रन्स करने के बाद ना बैट्समैन पता क्या सोचता है? चलो यार शुक्र है मेरे पास अब मौका आया, अब मैं रिलैक्स हूं, अब मैं समझ गया हूं हर चीज को, बॉल भी इतना स्विंग नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा, टर्न नहीं हो रहा, अब मैं रन्स करूंगा। ओ भाई ये कौन सा रिलैक्स है? 100वें रन तक जाके आपको 100% कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, जहां पे 99% वो आप आउट हो जाओगे। ठीक है, आउट हो जाएंगे। कौन सी पिचेस बना रहे हो यार? ये दूसरा सवाल जो शान से हुआ था वो उनके मुस्तकबिल के हवाले से हुआ था, जो हमारे जर्नलिस्ट भाई है उसने सवाल किया था। शान इस पे थोड़ा सा अनईजी भी हुए, उन्होंने कहा भी कि नो कमेंट्स। फिर उसके बाद शान ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया ये सुनिए। जिस तरीके से आपने पिछले दोस्त की बात की, उसका मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। इसके मैंने जवाब दिए और जवाब आप दिए। आप अगर फैक्ट पे बात करना चाहते हैं, आप फैक्ट पे बात करें। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनएक्यूरेट है। एक टीम अनाउंस करने या ना करने से चीज़ें चेंज नहीं होती। सेकंड टेस्ट अभी जो शुरू हुआ है उसमें टीम हमने इसलिए अनाउंस नहीं की थी, हमने रात में कर दी थी, उस दिन हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। हमने ऑफ रखा था क्योंकि हमने 2 दिन की थी प्रैक्टिस। इंग्लैंड से भी जो पहली सीरीज हुई थी तो हमने पहले टेस्ट में विकेट देखते हुए हमारे पास 4-5 दिन की प्रेपरेशन थी, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी। हमें लगा कि वो बेस्ट पॉसिबल क्या कहते हैं 11 है, बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस के हिसाब से 11 है, हमने अनाउंस की। एतमाद आपका एक ओपिनियन है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आप भी अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। डिसीजन मेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब भी जो भी फैसला लिया है, मैंने पर्सनली या प्लेयर्स ने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है। हम लोग इस मुल्क के हैं, इस इदारे के हैं, ठीक है, और हम लोग आपके भी लोग हैं। इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आपके सवाल में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट था। और देखें नहीं ऐसा ही है। आपने अपने आप को एक क्वेश्चन वॉइस करने के चक्कर में आपने, ठीक है, आपने बोल दिया। आप किसी को अगर नीचा दिखाना चाह रहे हैं आप दिखा दें। हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हमारी जो भी कोशिश हुई है पाकिस्तान के लिए रिजल्ट्स लाने की हुई है। ये जो पिछली हमने कंडीशंस चेंज की हैं, जो हमने बार बार कहा है, हम लोग 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारे हैं, जो हमने पहले दिन में अगर हम अपनी गलतियां नहीं करते वो भी हमारी तरफ मैच होता। तो अगर हम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए तैयार हैं, हम लोग अपनी चीज़ रिस्क करने के लिए तैयार हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और देखना चाहिए कि चीज़ की रुख किधर है। ये देख के क्रिकइन्फो मैं भी खोल सकता हूँ, गूगल मैं भी खोल सकता हूँ, गूगल आप भी खोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें कि क्या काम हो रहा है, उसको लर्न करने की कोशिश करें। उसके बाद आपने जो क्रिटिसिज्म या जो ओपिनियन देना आप ज़रूर दें। तो शान मसूद काफ़ी ज़्यादा थोड़े से अनईजी नज़र आए थे। उन्होंने साफ साफ बात कर दी कि 4 में से 3 टेस्ट मैच जीते हैं। थोड़ा सा ख्याल किया करें आप लोग भी। आप तो खैर नहीं, लेकिन हम लोगों को ख्याल करना। देखिए बात सुने, अच्छी इंग्लिश बोल के, ठीक है, बहुत अच्छी उर्दू में बोला है उसने, अच्छी इंग्लिश बोल के, बहुत अच्छी बातें करके, एक्सप्लेन करके किसी और को इंप्रेस कर सकते हैं, हमें नहीं कर सकते। अरे अंग्रेजी में बोला कहाँ, उसने मैं एक बात बोला यार। मैंने इसीलिए बोला कि अच्छी इंग्लिश बोल के, अच्छी बातें करके इंप्रेस किसी और को कर सकते हैं, मेरे जैसे बंदे को तो नहीं कर सकते। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि भाई आप यहाँ बैठे हुए हूँ, आपने मुझसे बातें सुन, आपने मुझसे जवाब लेने, तो मेरा जवाब ये है, ठीक है। दूसरी बात ये भाई, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपसे सवालात इस किस्म के किए जाएंगे। और आप कौन सी उसकी बात कर रहे हैं जो मैंने अभी बोली कि जी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब बहुत आला यार। आप सिर्फ कप्तानी की सीट पे बैठना चाहते हैं, बस
आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपके 4 इनिंग में रन नहीं हुए, तो ये कॉम्प्रोमाइज ठीक है? इसका मतलब ये है तो फिर आप ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज जितनी भी पाकिस्तान में सीरीज हो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये मैं बता दूं, ये जिस किस्म की पिचेस बन रही है ना, वो जो दूसरी टीमों के T20 के बॉलर है ना, वो भी आके यहां बॉलिंग करने लग जाएंगे, वो भी परफॉर्म करेंगे आगे। जिस किस्म की आप पिचेस बना रहे हैं, वो भी बोलेंगे कि जी ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ के हमारे टेस्ट क्रिकेट का भी फ्यूचर बन जाएगा। अगर मैं मोती की बात करूं या वेरिकन की बात करूं, यार बस कर दो। मतलब बहुत ही वो तो नहीं है ना कि यार ये बहुत टॉप क्लास के बॉलर से हमने इनके आगे आउट हो गए। आपने उनको कंडीशंस ऐसी दी, वो तो ऐसी बने हुए थे सारे जैसे पता नहीं कोई रेंगना रात मिल गया उनको। शान मसूद आपको अगले सीरीज में कप्तान मुझे ऐसा लगता है, बहुत दूर है। देखिए ये मेरी अपनी सोच है, 7-8 महीने बाद सीरीज है। शान मसूद मुझे नहीं लगता कप्तान नजर आता है, मुझे कप्तान नजर नहीं आता। टीम में होगा, टीम में भी नहीं होगा। जब कप्तान देखिए, शान मसूद सिर्फ रह ही कप्तानी की वजह से टीम में रहे। परफॉर्मेंस कितनी है कप्तान है उसकी, 30 की भी एवरेज नहीं है मेरे ख्याल टेस्ट क्रिकेट की। ठीक है, मुझे नहीं लगता शान मसूद कप्तानी से हटेगा और टीम में रहेगा। अगर आपने इसी किस्म की पिचेस बनानी है ना, तो फिर सबसे बेस्ट कप्तान तो आपका टेस्ट क्रिकेट का रिजवान है या सऊद शकील है, क्योंकि इन पिचेस पे वही क्रिकेट खेल सकता है, अच्छी बैटिंग कर सकता है, जो स्विप शॉट्स अच्छे खेलता है। आप देख लें हमारे दोनों ये प्लेयर जिन्होंने 140 से ऊपर रन किए हैं, मतलब 4 इनिंग के अंदर, ठीक है, इन दोनों ने रन किए क्योंकि दोनों स्विप पे अच्छा खेलते हैं, दोनों स्पिनर पे अच्छा खेलते हैं। अगर ये दोनों भी सीधे खेल रहे होते तो इनके भी 100 रन भी नहीं होते। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान में अगर क्रिकेट खेलनी है इस किस्म की, तो फिर इन जैसों को कप्तान ठीक बना है। दो। ये हो गया, हुरैरा दूसरा ओपनर था। चले हुरैरा के बारे में मैं क्या बोलूं, आपने उसके साथ जो किया है ना, ठीक है, वो भी सारी जिंदगी याद रखेगा। ऐसा नहीं होता भाई, परफॉर्मर है, टॉप का परफॉर्मर डोमेस्टिक का, वो ऐसा वहां खेल रहा है जैसे उसको बैटिंग ही करनी नहीं आती, क्योंकि आपने विकेट पिचेस ऐसी बना दी हैं, हर कोई परेशान हुआ है। यही टीम आपकी चैंपियन ट्रॉफी में खेलनी है, यही बैटिंग लाइनअप आपकी, जाके आप क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हो उनको, ये तो मुझे बताएं। आप अपनी सिर्फ हेड कोचिंग बचा रहे हैं और वो सिर्फ कप्तानी हेड कोचिंग कहां बचा रहे हैं, वो तो अच्छा, इंटरिम हेड कोच है यार। मुझे एक बात बताएं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, जो मैं चाहता हूं वही कुछ ही हो सी, जो मैं बोलांगा वही कुछ ही होएगा, ठीक है, बाकी किसी की नहीं सुननी। ऐसा नहीं होता भाई, क्रिकेट किस तरफ लेके जा रहे हो, सबकी सुन के हर चीज चली जाती है। अगर आपका एक ट्रम्प कार्ड जो आपने इस्तेमाल किया इंग्लैंड के खिलाफ, अगर वो चल गया है तो ठीक है ना, चल गया तो चल गया, बड़ी टीम थी, लेकिन आप अपनी टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच वो तो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करो यार। अब आ जाओ बैटिंग जहां में। आप फंसते हैं, चलो मैं मानता हूं एक चीज, अगर आप वेस्ट इंडीज से पहला मैच हार जाते ना, नॉर्मल पिच बनाते, फिर आपको पता था यार अब सीरीज हमने ड्रॉ करनी है, बना देते ऐसी पिच, जैसा इंग्लैंड के बना देते ऐसी पिच। वो यार आप पहली पिच ही ऐसी बना रहे हैं, वो काशिफ अली को खिला दिए यार। मतलब आकिब जावेद जैसे बंदे यार, मैं जिनको पर्सनली इतने अच्छे तरीके से जानता हूं यार, आपने उस लड़के का डेब्यू करा दिया। मेरी काशिफ लगा कैसा आपको, लगा यार? आप तो ये कह रहे थे 140 90 में जाता है, क्या लगा यार? 125 24 30 पे बॉल करता है वो लड़का, और 277 पे उसकी वो है नंबर है उसका, 2 मैचेस 7 आउट किए सीरीज के अंदर। आपने उसको पाकिस्तान खिला दिया यार, मजाक बनाया हुआ है। मतलब आप पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं? जिधर आएगा जिसको आएगा, ए चंगा खड़ा दे अनु, ए चंगा खड़ा दे अनु, ये क्रिकेट होती है पाकिस्तान में। मतलब आपने इतना आसान समझा हुआ है, आप उसको अगली सीरीज में डाले ना डाले, उसका तो काम हो गया ना, बस खत्म। टेस्ट क्रिकेट मतलब आपने उस लड़के का डेब्यू कराया है जिसका 4 सीजन के अंदर एक दफा 30 आउट भी नहीं है, आपने उस लड़के को पाकिस्तान का डेब्यू करा दिया है। ये हमारे क्रिकेटर है, इसीलिए बोलता हूं क्रिकेटर ही हमारी क्रिकेट बर्बाद करते हैं। अच्छा जी, अब आइए बैटिंग लाइन को हम देख रहे हैं ना, बाबर आजम तीसरे नंबर पर आते हैं। इस इनिंग के तो टॉप स्कोरर रहे, लेकिन बाबर भी अनईजी नजर आया इस सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। यार देखे, बात सुने, मैं जब बाबर की बात करता हूं लोग कहते हैं जी बाबर की बात करता है, ठीक है, ये पर्चा है मेरे पास, ये पर्चा है मेरे पास, ठीक है। बाबर आजम की अब बात करते हो ना, शान ने 80 रन किए 4 इनिंगों में, हुरैरा 46, हुरैरा को तो मैं लिस्ट में ला ही नहीं रहा, वो बेचारा तो बहुत ही गलत जगह फंस गया इस सीरीज में। बाबर के 45 रन, कामरान गुलाम के 67, रिजवान और सऊद की जो मैंने आपसे बात की थी, ये थोड़े बहुत स्पिनर पे अच्छे हैं, इन्होंने रन किए। रिजवान की 4 इनिंग में 147, सऊद के 131 4 इनिंग में, सलमान आगा के 40 रन 4 इनिंग में। मेरा सिर्फ ये सवाल है, चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है, चाहे हमारा कोई भी प्लेयर है, अगर किसी बंदे की 18 इनिंग के बाद फॉर्म वापस आती है,
तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? मैं उसको सोचूंगा कि आसान विकेट दे। ठीक है, ठीक मेरा है, ये ख्याल। नहीं आसान ना दो, आपका बेशक, प्रीमियर बैट्समैन आसान ना दो। अगर आपका इतना टॉप का बैट्समैन है जिसका 18 इनिंग के बाद 350 कंटिन्यू कर रहा है साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में, मेरे जैसा बंदा बोलेगा कि यार चैंपियन ट्रॉफी आगे, उससे पहले पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज है, ऐसी पिचेस बने कि हमारे जो पूरे बैट्समैन हैं वो रन्स करें। वो खुदा के लिए, मैं बाबर की बात नहीं कर रहा, मैं सब प्लेयरों की बात कर रहा हूं। बाबर बाबर पड़ जाते हो पीछे, सब रन्स करें। क्यों? क्योंकि टीम भी वीक है, चैंपियन ट्रॉफी आगे है, लड़कों की फॉर्म वापस। आपने क्या किया उसके कॉन्फिडेंस के साथ? जो 18 इनिंग के बाद इतनी मुश्किल से 350 करके उसके रन्स आए थे, आपने सारा कॉन्फिडेंस का तहस नहस कर दिया उसके कॉन्फिडेंस का। अब क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? बाबर का रिकॉर्ड भी देख लो स्क्रीन पर। नहीं, हर किसी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा भाई। सलमान आगा, ये 4 बिल्कुल, इनिंग्स में ये देखिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इस पिच के ऊपर दुनिया का बड़े से बड़े प्लेयर को भी ले आते हैं, वो नहीं रन कर सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल ब्रेक हो रहा, आप नहीं खेल सकते। आपके सलमान आगा ने क्या चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाना? आपने रिजवान ने नहीं जाना, आपके कामरान ने नहीं जाना, ठीक है, आपके बाबर ने नहीं जाना, इन सब ने चैंपियन ट्रॉफी में जाना है। आप क्या कर रहे हो? शान मसूद की यार देखिए मेरी बात, मैं आपको एक चीज बताऊं, सुने मेरी बात। आपने क्या किया? इन्होंने सोचा इंग्लैंड के खिलाफ हम इतना कामयाब हुए, वेस्ट इंडीज तो 2 दिन में फारिग, इधर देखें, 2 दिन में वेस्ट इंडीज फारिग करेंगे स्पिन ट्रैक बना के। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम टेस्ट मैच बेशक 5वें दिन जाके खत्म करें, हमारे बैट्समैन रन्स करें। हमारे बैट्समैनों की एवरेज अच्छी है, वो तो 400 करेंगे, 500 करेंगे, आगे दे देंगे वेस्ट इंडीज को। ब्रेथ वेट के अलावा तो प्लेयर ही कोई नहीं है। तो आपके फास्ट बॉलर को लंबी बॉलिंग करने का मौका भी मिलता, स्पिनर को लंबी बॉलिंग करने का मौका भी मिलता। चौथे दिन बाद, तीसरे दिन बाद जाके ब्रेक होता बॉल, 2 दिन आप भी रन्स करते, या अगर वेस्ट इंडीज वाले भी करते। यहां पता चलता ना आपकी एबिलिटी उनसे ज्यादा है, स्पिनर की और बैट्समैनों की, आप उन पे हावी रहते। ठीक है, अब तो ट्राई सीरीज शुरू होने वाली है, लाहौर से शुरू होगी, कराची में भी आएगी, तो उस पर तो पिचेस ऐसी नहीं होंगी यार। तो आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये कोई लूडो पे गेम नहीं हो रहा। अगर आपके किसी बैट्समैनों का टेस्ट क्रिकेट में भी कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, तो आप क्या समझते हैं वो एकदम जाके रन्स करेगा वहां पे? हमारे लोग हैं सोशल मीडिया में जो हल्का रखने देते हैं किसी के ऊपर, हर किसी के ऊपर तो प्रेशर डाल के रखा होता है। मजाक है। इस मुल्क में क्रिकेट खेलना आसान नहीं है। अपनी बैटिंग से ज्यादा मीडिया का प्रेशर होता है। आप क्या समझते हैं, बाबर हो गया, ये दूसरे रिजवान या सलमान जिन्होंने टेस्ट मैच में कुछ नहीं किया, क्या वो जाके सीधा सीधा जाके वो रन्स करेंगे? आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इनसे रन नहीं हुए ट्रायंगुलर सीरीज में। क्या करोगे फिर आप? चैंपियन ट्रॉफी से पहले ड्रॉप करोगे इनको? इस सीरीज को हम रैप अप करते हैं, अब कुछ और बात हम करेंगे। इससे पहले आकिब जावेद ने, इस सीरीज जब चल रही थी, जब ये फाइनल डे नहीं आया था, उससे पहले आकिब जावेद ने भी बात की थी और उन्होंने ये आइडिया समझाया था कि वो क्यों स्पिन की बेस पर बनाना चाहते हैं, जीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि फास्ट बॉलिंग ख़त्म हो रही है पाकिस्तान की। आकिब ने क्या कहा था वो सुनिए। वेस्ट इंडीज़ को देखते हुए आपको स्पिन पिच हमें बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी? तो डेफिनेटली बनानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जो बैट्समैन है वो स्पिन के अगेंस्ट इतने ज़्यादा, अब कंपेयर करें ना उनकी जो बैटिंग अगेंस्ट सीम बॉलिंग और स्पिन, तो स्पिन में थोड़ी वीक है इफ़ यू कंपेयर विद फास्ट बॉलिंग। तो ये हमें तो फ़ायदा इसका हमने सोचा था और होना ही था। और दूसरा, मैं ये सुन भी रहा हूँ, लोग भी इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारी टेस्ट क्रिकेट किधर जा रही है। आपकी टेस्ट क्रिकेट में ये फैसले अगर पहले ले लिए जाते तो आप भी कहीं फाइनल की रेस में पहुंचते, ना तो कहीं ना कहीं रेस में तो होते। क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का या टेस्ट क्रिकेट का असूल ये है कि आपने होम में आपने जीतना है। अगर आप होम में जीतते हैं और बाहर जाके अगर आप 2 से 3 टेस्ट मैच भी जीत लेते हैं तो आप फाइनल के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं। अभी हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि 8 आउट हो गए, 48 रन्स, आखिरी वो 2 विकेटें आउट ना हो सकी, तो वहाँ पे कोई भी स्पिनर नहीं खेला था।
उन दोनों टेस्ट मैचेस में एक भी स्पिनर नहीं खेला था। तो जैसी आपकी कंडीशंस होती है आपने वैसी टीम सेलेक्ट करनी होती है। तो फ्यूचर तो आपका ये टेस्ट क्रिकेट में यही है कि आपने होम में अपने मैचेस जीतने हैं, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो पिछले 4 साल से वहाँ पे कोई मैच जो है वो तीसरे दिन चौथे दिन नहीं जाता, तो वो उसको यूज़ करते हैं अपनी टीम के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको वो अपनी मर्ज़ी की पिचेस देते हैं, अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनकी कंडीशंस की पिचेस होती हैं। तो हमारी जो एक हम सोचते हैं कि इस तरह की टर्निंग पिचेस बनाएं और स्पिनर्स विकेटें लें, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये मैं हैरान हूँ। वैसे अगर फास्ट बॉलर विकेटें ले तो क्रिकेट आगे जा रही है, और अगर स्पिनर्स विकेटें लें तो क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है जी। एंड से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, एंड से स्टार्ट करता हूँ। आकिब भाई, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या आती है। ये आउट हुए ना 133 पे, आउट हुए 154 पे, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज, आपने बोला कि ये फैसला पहले कर लेना चाहिए था। मैं आज आपको बोल रहा हूं आप जल्दी से फैसला बदलें अपना। अगर आप यही फैसला रखेंगे तो जो आप कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी टीम जाएगी, तो आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में टीम नहीं जाएगी, दूसरे भी स्पिनर्स आके यहाँ पे जो है वो आउट करेंगे। और आप ये कह रहे हैं तीसरी चीज के पिच के हिसाब से आपको टीम खिलानी चाहिए, तो खिला ले सारे स्पिनर, 11 के 11 स्पिनर खिलाए ना, बैट्समैन खिलाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में मैच खत्म होना चाहिए, तो मुझे ये तो बताएं आपके बैट्समैन रन्स कब करेंगे। उसके बाद चौथी चीज ये, आप मिसाल दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, आप मिसाल दे रहे हैं साउथ अफ्रीका की, दूसरी कंट्रीज की, तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या केप टाउन के अंदर आपके बैट्समैनों ने रन नहीं किए? क्या केप टाउन के अंदर 200-250 रन की इनिंग नहीं खेलेगी साउथ अफ्रीका में? उनकी कंडीशंस में डिफरेंट वेन्यू पे डिफरेंट पिचेस हैं, मेरे से ज्यादा तो आप समझते हैं। जहां पे बॉल, जोहानिसबर्ग में बॉल सीम होता है, स्विंग होता है, सेंचुनियर में बॉल स्विंग सीम होता है, जहां पे बैट्समैनों को प्रॉब्लम होता है। केप टाउन में बैटिंग पिचेस है। मतलब क्या बातें करते हैं यार आप लोग। उनके बैट्समैन भी अपनी कंडीशंस में जो जिस ग्राउंड में बैटिंग पिचेस हैं वो रन्स करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं हम तो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के हर ग्राउंड में इस किस्म की पिचेस बना दें। तो फिर ठीक है, बना दें आप ऐसी पिचेस। मैं आपके साथ चैलेंज करता हूं आपको, अगर आपके बैट्समैन यहां रन्स कर गए ना, जिस किस्म की आप पिचेस बना रहे हैं, मैं मान जाऊंगा। आपके बैट्समैन पता क्या सोचेंगे, भाईजान इस तो चंगा थे बाहर ही जाओ, बाहर जाके किसी तरीके ना रन कर लेने थे, तो 2 रन नहीं बन रहे, फिर ये सोचते रह जाएंगे। चलें, ये तनवीर साहब ने बराह रास्त आकिब जावेद साहब से मुखातिब होते हुए उनको अपना दिल का हाल सुनाया। अब आकिब भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो अपनी तरह से सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान को बेहतरी की ज़रूरत है। इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेकर मैं वापस आया। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ से, उस पर बात करते करते बात चलते आ गई है अब डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने की। आकिब जावेद जो कह रहे हैं कि हम ये चीज़ करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। डोमेस्टिक क्रिकेट आजकल भी चल रही है, डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास इस वक्त चल रहा है, और इससे पहले रीजनल फर्स्ट क्लास ख़त्म हुआ, सियालकोट ने पेशावर को हराया, जीता। उस पर मैं भी जाता था, तनवीर भी जाते थे। वहाँ जो हमने हालत देखी, बल्कि अभी लेटेस्ट आपको बता दूँ पहले मैं, ये जो चल रहा है आजकल फर्स्ट क्लास, इसमें मुझे एक ग्राउंड पर मैं गया था, वहाँ एक टीम ने मुझसे ये शिकायत की कि यहाँ जो पिचेस बन रही हैं ना, वो मतलब अच्छी नहीं बन रही, यानी पीसीबी का कंट्रोल उनके मुताबिक इतना ख़ास नहीं है पिचेस के ऊपर, घास वहाँ छोड़ दी पिच के ऊपर। मतलब ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को। अब मैं ये बात उनकी कही हुई आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये बात सही हो ना हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने दूसरी साइड चेक नहीं की।
लेकिन ये बहरहाल होता तो है। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट आप भी इतना अरसा खेले हैं, ये विकेट्स वगैरह तो इसी तरह की बनती हैं। नहीं नहीं, जाहिर सी बात इसी तरह ही बनती हैं। हम तो कितनी दफ़ा देख भी चुके हैं ना कि एसोसिएशन की भी जब टीम जो जिस एसोसिएशन की टीम का जो इम्पोर्टेंट मैच होता था और अगर उसी शहर में वो टीम खेल रही है या उसके ग्राउंड में जो उसके जान पहचान है बनवाते थे, अपनी मर्जी से पिचेस बनवाते थे कि भाई ये हमारी मर्जी की पिच बनवा दे, हमने मैच ये जीतना है। इसी तरीके से अगर जिन डिपार्टमेंट्स के ग्राउंड हैं, अगर वो अपने वही डिपार्टमेंट अगर अपने ग्राउंड में मैच खेल रहा है तो क्या वो अपनी मर्जी की पिचेस नहीं बनवाएगा? सब कुछ बनाएगा। और वो जब उसी ग्राउंड में किसी और डिपार्टमेंट का मैच होगा वो फ्लैट पिचेस बना देगा कि रिजल्ट ही ना आए। हम अपने ग्राउंड में खेलेंगे तो हम अपनी ग्राउंड का एडवांटेज लेंगे, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। ये सही होता है, एडवांटेज लेना चाहिए। देखे इसमें एक चीज का बड़ा फायदा है, अगर आप एडवांटेज ले रहे हैं उनके बैट्समैन भी घास वाली पिच पे बैटिंग करेंगे, दूसरी टीम के भी करेंगे। इसका मैं बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल करके एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जब हम भी खेलते थे या और जो लोग भी खेले हैं, अब ये जो आकिब भाई जिस किस्म की बात कर रहे हैं ना, ये शान मसूदम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने ऐसी पिचेस नहीं बनानी जिस पे आपके फास्ट बॉलर एफर्ट करें या आपके बैट्समैनों को किसी पिच पे मुश्किल हो, किसी पिच पे आसानी हो, या आपके स्पिनर्स को किसी पिच पे मुश्किल हो या किसी पिच पे आसानी हो। जिस तरह आपने साजिद की बात की थी ना, जरा सा घास वाला विकेट था, फाइनल में उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, वो रन्स भी दे रहा था, आउट नहीं कर रहा था। ठीक है, पहले क्या होता था जब हम भी खेलते थे या उससे पहले, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब हम पंजाब जाते थे ना, पंजाब साइड खेलने, हम बड़े रिलैक्स होते थे। हम ये कहते थे कि यार इधर तो जितने भी मैचेस खेलोगे पंजा तो लगना ही लगना है, 5 आउट तो होने ही होने हैं, क्योंकि सपोर्टिंग पिचेस थी, इतना घास था। अच्छा, वहां के लड़के भी आउट करते थे क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको सपोर्ट मिलती थी। अब होता क्या था, मैं कितनी दफा मोहम्मद शमी और हम एक साथ खेले हैं, हम कितनी दफा आपस में ये बात करते थे कि कराची के अंदर जितने भी मैचेस हैं हम आराम से पकड़ेंगे इनको। क्यों पकड़ेंगे? क्यों मैं बोलता था ये? क्योंकि मैं यूं इस वजह से बोलता था क्योंकि पंजाब साइड के फास्ट बॉलर्स को घास वाली पिचेस की ज्यादा उनको आदत थी। जब आप फ्लैट पिचेस पे आते हैं, यहां पे नया बॉल अगर आपने थोड़ा सा किया उसके बाद आपको चाहिए होती है कमर की जान, आपके टांगों में, आपकी बैक में जान होनी चाहिए, तब जाके कराची की पिचेस पे आप रिवर्स स्विंग तेज करके तेज भागना, तब ये हमें आदत थी इन चीजों की, हम आउट कर लेते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं आउट करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते थे। इसी तरीके से बैट्समैन भी होते थे, जो पंजाब साइड पे बैट्समैन खेलते थे घास वाली पिचेस पे, उनके रन्स इतने नहीं होते थे। जब वो कराची के ग्राउंड्स में आते थे उनके रन्स खुलना शुरू होते थे। फिर आपको यहाँ पर पाकिस्तान कराची से फास्ट बॉलर आप बताएं ना, नामी गिरामी फास्ट बॉलर कितने आए? फास्ट बॉलर तो सारे पंजाब से आते हैं। देखिए वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, पंजाब साइड से इस वजह से भी आते हैं ना क्योंकि देखिए वहां पे एक नेचुरली आपकी खुराक अच्छी होती है, आप तगड़े होते हैं। अब केपी के से पंजाब फास्ट बॉलर नहीं आते, देखिए नेचुरल होता है, तगड़े हैं वो लोग, उनकी फिजिक अच्छी है, खाना पीना बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, मौसम भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है, फिर उसके बाद पिचेस जो है वो बड़ी सपोर्ट करती हैं। कराची का मसला ये है कि यहाँ पे हर कोई फास्ट बॉलर नहीं बनता, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा बैट्समैन होते हैं और आपको कहीं स्पिनर नजर आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत जान मारनी पड़ती है, यहाँ पे फास्ट बॉलर बनने के लिए आपको पागल होना पड़ता है। फ्लैट पिचेस होती हैं, जोर लगाना पड़ता है, पुराना बॉल हो जाता है, ये चीजें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से, क्लब क्रिकेट से आपको पागल होना पड़ता है अगर आपने फास्ट बॉलर बनना है। तो यहाँ का वेदर, यहाँ की कंडीशन और केपीके का या पंजाब साइड की कंडीशन बड़ा फर्क है। फास्ट बॉलर का कोई कैंप लगा लो ना कराची में, छोटा सा। कौन लगाएगा? आप लगाओ, समी लगाए। नहीं मैं तो ऐसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही देखो क्रिकेट नहीं, फास्ट बॉलर का मैं कैंप तो नहीं लगा सकता। दूसरी बात, मैं कभी नेट्स वगैरह पे जाता हूँ, अगर कोई फास्ट बॉलर जो है वो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मैं ज़रूर उसको बताता हूँ और मैं उसको बताता रहता हूँ कि भाई ये करो, इस तरह करके जो है वो करो। एक फास्ट बॉलर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं, वो एक एकेडमी में जो है वो आया था, उसको ज़रा पैर का प्रॉब्लम था, ठीक है, तो उसका वो मैंने चीज़ें ठीक की थी। उसके बाद वो खुद ही मुझे एक जगह पे मिला, उसने बोला मैंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में 15, 17, 18 आउट कर दिए हैं, आपने मेरी ये चीज़ सही करवाई तो मैंने आउट भी ठीक ठाक कर दिए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आती हैं, हम बताते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी इतनी नॉलेज है, आप कैंप लगा सकते हैं।
लगा सकते हैं। कैंप देखिए, कैंप लगाने के लिए सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, बहुत सी चीजें मैं आपके हूं आपके अराउंड साथ, होती पूरी हैं टीम कैंप आपके लगाने की। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे पास उसके लिए इतना उस पे उसका टाइम नहीं निकलता। अभी यहाँ बैठ के चीज़ें जो है वो मैं मीडिया पे रह के जो चीज़ें बता सकता हूँ वो मैं चलें, बताता अब हूँ। ये डोमेस्टिक में आप क्या समझते हैं, इस तरह की पिचेस बनानी चाहिए या डोमेस्टिक में कुछ तब्दीली? डोमेस्टिक में क्या तब्दीली करनी डोमेस्टिक में कोई तब्दीली नहीं होनी ताकि चाहिए। टेस्ट मैच हमारी डोमेस्टिक में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। आप बेशक पंजाब साइड पे या केपी के साइड पे आप सपोर्टिंग पिचेस रखें फास्ट बॉलर्स के लिए, वहां पे फास्ट बॉलर आउट भी करेंगे, बैट्समैन स्ट्रगल करके रन्स करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम कराची साइड पे आते हैं, वहां पे बैट्समैन रन्स करेगा, फास्ट बॉलर या स्पिनर स्ट्रगल करेगा। आप ऐसा सिस्टम तो बनाए ना कि दोनों स्ट्रगल करें और दोनों एंजॉय भी करें, विकेट्स ले या रन करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही तरफ स्पिन ट्रैक बना दें, फास्ट बॉलर शक्ल देखते रह जाए और बैट्समैन शक्ल देखते रह जाएं, और फिर आकिब भाई बोले जॉब छोड़ने के बाद साढ़े पाकिस्तान के फास्ट बॉलर कितने खत्म हो गए। और मैं तो ये कह भी चुका हूं कि अगर हमारे फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट खत्म हुई तो हमारे ये सिलेक्टर्स जितने भी ये सारे जिम्मेदार होंगे। चलें ठीक है, अब ये तनवीर साहब कह रहे हैं जो बात, वो बात कितनी सही है, कितनी गलत है, कितना उसमें दम है, वो आप बताएंगे। अभी चलते हैं अपने इशू ऑफ द डे, नेक्स्ट सेगमेंट। इशू ऑफ द डे क्या है? इशू ऑफ द डे तो है, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची इज़ द इशू ऑफ द डे, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी और पहला मुकाबला होगा 19 फरवरी को। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम मैच खेलेंगी और उससे पहले ट्राई सीरीज़ के भी मैचेस यहाँ पर होंगे। तो नेशनल स्टेडियम कराची का क्या हाल है वो तो हम आपको दिखाते रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन हम जाते रहते हैं वहाँ पर, अब भी जाएंगे और दिखाएंगे। अभी हालिया बात ये हुई तनवीर साहब कि वहाँ पर 2 नए इंक्लोजर का इजाफा कर दिया गया है। माजिद खान और ज़हीर अब्बास इंक्लोजर को हटा दिया गया, उनकी जगह शाहिद अफरीदी, और बल्कि शाहिद अफरीदी आएंगे कायद इंक्लोजर की जगह और माजिद खान की जगह आएंगे यूनुस खान साहब, और ये दोनों माजिद खान और ज़हीर अब्बास ही चले जाएंगे सामने, नए जो इंक्लोजर बने। तो ये तो अच्छी बात है कि कराची के 2 लड़के अब कराची के स्टेडियम में नाम नजर आएंगे। देखिए, मैं इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। देखिए, मैं जब क्रिकेट भी खेल रहा था ना, मैं देखता था बोर्ड्स पे ना पुराने प्लेयर्स के नाम लिखे होते थे, जो कि मज़ा भी आता था और होना भी चाहिए। लेकिन मैं इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि हमेशा जो प्लेयर रिटायर हो चुका है उसका बोर्ड लग जाना चाहिए। जो रिटायर हो चुका है लग रहा है, और बड़ा नाम है उसके बोर्ड लग जाने चाहिए। जो रिटायर होता है उसके तो बोर्ड लग गए, लेकिन जो खेल रहा है वो खेलेगा 15 साल तक, 17 साल तक, 18 साल तक। अगर वो टीम में सेट हो गया तो खेलता रहेगा। तो जब वो रिटायर होता है तो पुरानों वालों के बोर्ड उतर के फौरन उनके बोर्ड लग जाने चाहिए। अच्छा, मतलब कोई पीरियड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब आपने उनके नाम लगाए थे, आपने क्यों उनके नाम लगाए थे? क्योंकि पाकिस्तान के स्टार हैं, इनके इनक्लोजर होने चाहिए। तो जब दूसरे 17, 15, 18 साल तक खेलते हैं तो फिर वो भी तो स्टार है ना, फिर उनके उतर के इनकी बारी आनी चाहिए, जिससे यूनुस खान और शाहिद अफरीदी के लगे। और प्लेयर्स के भी लगने चाहिए नेशनल स्टेडियम में, लाहौर में, मुल्तान में, कहीं भी जो इनके बैच के, लाइक मिसबा हो गया, शोएब मलिक हो गया, हफीज़ हो गया, शाहिद अफरीदी यूनुस खान के लग गए, अजहर अली हो गए, इन लोगों के, सईद अजमल हो गया, उमर गुल हो गया। मतलब ये वो प्लेयर है, इन सब के बोर्ड लगने चाहिए। उसके बाद अब जो पाकिस्तान टीम में लड़के हैं जो 15 साल तक, अगर 16 साल तक जो भी खेलता है उसने उतने टाइम तक इनके बोर्ड लगे रहेंगे। जब ये रिटायर होंगे इन सब के बोर्ड उतरेंगे, फिर उनके बोर्ड लगेंगे। कितना टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए एक बोर्ड होना? कम से कम वो प्लेयर जो करंट खेल रहा है, और कम से कम अगर वो 15 साल तक खेलता है, 14-15 साल, 10 साल के लिए हो कम से कम। 10 चलें, आप अगर आपके माइंड में 10 साल आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 10 साल कर लो, या उससे ऊपर जो अगर करना है। अगर कम से कम 10 साल करते, उनके बोर्ड इनफ है, बहुत इन टाइम है, सबको पता चल जाता है 10 साल के अंदर या 15 साल में किसका बोर्ड लगा हुआ था या किसका नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने सबको रिस्पेक्ट देनी है। यहां तो रिस्पेक्ट दे दो, जब रिटायरमेंट के टाइम होता है, कोई मैच नहीं होता, कप्तानी छोड़ते हैं, बुरे तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है, लेकिन ये यहां तो रिस्पेक्ट दे दो। तो अब अगर शाहिद अफरीदी और यूनुस खान का बोर्ड लगा है, इनके बैच के और लड़कों का भी लगे, फिर उसके बाद जब 10-12 साल बाद कोई भी हमारा टॉप का प्लेयर रिटायर होता है, लाइक अगर मैं बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, या और प्लेयर, सऊद शकील अगर लंबा खेलता है, साइम अयूब अगर खेलता है,
जब ये लोग अब अगर ज्यादा देर तक खेलते रिटायर होते, फिर ये और जो प्लेयर इन सबके बोर्ड उतरने चाहिए, फिर इनके बोर्ड लगने और चाहिए। कराची का प्लेयर है तो कराची के अंदर ही उसका बोर्ड लगना चाहिए या पूरे नहीं, पाकिस्तान? नहीं नहीं, यही तो मैं कहने लगा था अभी। कराची का अगर प्लेयर है, लगाओ उसका बोर्ड पंजाब साइड पे, लगाओ उसका केपीके पे, केपीके के प्लेयर का लगाओ पंजाब साइड, कराची लगाओ। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता चले फिर इस तरीके से कि ये प्लेयर जो है ये कराची से ताल्लुक़ रखता था। अगर पंजाब का कोई फैन है वो इसको देखे, अगर पंजाब साइड पे कराची का बोर्ड लगा है तो बोले यार ये कराची का प्लेयर है। कराची के लोग अगर इंक्लूजर पे देखें बोलेंगे यार ये देखो बाबर आजम का बोर्ड लगा हुआ है, रिजवान का लगा हुआ है, ये फलाने शहर से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह करें, सबको बांटें, ये बांटें चीज़ों को। अब वकार यूनुस का बोर्ड नहीं है कराची के स्टेडियम में। ओए, आपका नाम वकार नहीं, यूनुस पे नहीं, शुरू होता है, नहीं, वकार यूनुस पे खत्म होता मैं ये है। बस करते हैं भाई, मैंने बहुत कुछ बोल दिया उनके बारे में, बिना वजह ना करवाया करें। मेरा नहीं, मैं इसका कोई जवाब नहीं मेरा दे रहा। पॉइंट क्या है, पाकिस्तान के जो टॉप फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं, हाँ जो 2 फास्ट बॉलर, उन दोनों के नाम है। वकार यूनुस तीसरे नंबर का फास्ट बॉलर है पाकिस्तान का। यार, मैं तो ये बात ही नहीं कर तो रहा मैं ना। इस सवाल से कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए चाहे पूछा। तीसरे नंबर का 87, फास्ट बॉलर 88 हो, टेस्ट चाहे मैचेस खेले तीसरे हैं। नंबर का तो फास्ट बॉलर हो। मेरा तो ये सवाल था कि क्या उनका भी कराची में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, बस ये मेरा सवाल है। नहीं, मैंने क्या बोला आपसे? होना चाहिए था, मैंने नहीं होना आपका चाहिए। जवाब दे नहीं, आपने देखें अब हर टाइम चीज चेंज होती है ना। अब एक चीज बदल रही है ना, आप लगाएं डिफरेंट प्लेयर्स के लगाएं डिफरेंट। ये मेरा अपना आइडिया। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ कराची के प्लेयरों का यहाँ लगना चाहिए, आप मुझे एक चीज बताएं, कराची में कितने प्लेयर ऐसे हैं जो इतना अरसा क्रिकेट खेले, जिन्होंने नाम बहुत ज्यादा बनाया? ठीक है, अगर आप उनको वो करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर दूं, आप इसको अपनी तरफ नहीं ले जाना, मेरी तरफ नहीं ले जाना कि ये जो है वो अपनी बात कर रहा है। अगर किसी शहर के लोग क्रिकेटर जो आपके बोर्ड इंक्लूजर कम पड़ जाता है, ठीक है, उनके डेब्यू में अगर उन्होंने टॉप क्लास की परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप कोशिश करें बेशक छोटा सा इंक्लूजर उनके लिए भी बना दें। हर जगह करें आप। कौन मसलन? कोई से भी, अगर आप समझते हैं कि शहर के लोग, अगर आप तो यार कराची में कौन है जिसने डेब्यू में परफॉर्मेंस दी है? देखिए, मैं एक कौन सा पास बॉलर कराची का? देखिए बात नहीं, मुझे तो याद आ रहा है। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक बात आपसे कर 6 रहा आउट हूँ। किए अगर थे। किसी ने डेब्यू में 100 किया है, अगर किसी ने 5 आउट किए हैं, किसी ने डेब्यू में बहुत टॉप क्लास फवाद आलम ने 100 किया डेब्यू में। कोई भी हो, कोई भी, अगर आपके जो आप समझते हैं बड़े बड़े नामों का और includer तनवीर लग- अहमद ने 6 आउट किया। यार, मैं आपको बताऊं, मैं किसी किस्म की भी आप कसम मुझसे कहलवा लें, मैं कभी भी यहाँ टीवी पे बैठ के अपनी बात करता ही नहीं। ये ना बात मुझे तो शौक ठीक, ये है, बात तो ठीक है, ना मुझे शौक है इन चीजों तो का। बिल्कुल आई एग्री विद मुझे शौक ही नहीं है इन चीजों बिल्कुल का। ठीक। मैं एक मशवरा दे रहा हूं कि यार, लाजमी नहीं है कि ज्यादा खेला हो। जिसने कम क्रिकेट भी खेली हो, अगर उसने डेब्यू में अच्छे आउट किए हुए, 5 आउट किए, 100 किए, आप अच्छा, अगर ये- उसका भी चलो, छोटे इंक्लोजर में चलो, कहीं उसका आखिरी- नाम डाल देंगे, वो समझेगा यार मैंने डेब्यू में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मुझे एक अचीवमेंट मिल रही है। ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात है, बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात क्योंकि है डेब्यू कि में तनवीर ने 5 इतना आउट सोचा। करना, 100 करना, ये छोटा हाँ, काम ये नहीं छोटा होता काम भाई, नहीं, ये भी 6 बहुत बड़ी। इन्होंने 6 आउट किए थे अपनी पहली टेस्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूएई में, और 2010 में। बिल्कुल। और ये जो मैंने मैसेज दिया है, ये मैंने अपने लिए नहीं दिया भाई। ना ये अपने ये भी लिए क्लिप चला देना कि मैंने अपने लिए नहीं दिया। अपने लिए मैंने कहा, अपने लिए ये इनसे पूछा था, क्योंकि इन्होंने लोग बता तो ये दिया था। समझते हैं ना कि मैं टीवी पे अपने लिए बैठा हूं। अपने लिए यार अब चलो इन बातों को लोग उठा तो के ये रखते समझते हैं हैं ना। इन बातों को उठा के रखते हैं। एक और बात की तरफ आते हैं। जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं मोहसिन नकवी साहब, वो 2 दिन पहले अमेरिका में थे और वहाँ पर उनसे बात हुई थी साइम अयूब के हवाले से। तो उन्होंने बड़े खुल के बता दिया कि साइम अयूब का क्या वो देख रहे हैं सूरत हाल साइम अयूब की आगे। तो साइम अयूब के हवाले से चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा, वो सुनिए। मैं उससे साइम से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज़ में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक हो। यह साइम अयूब के बारे में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने वाजे किया। सूरत हाल उन्होंने इतनी क्लियर नहीं बताई, लेकिन उनकी बातों से मुझे ये लगा, मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं शायद उसको रिस्क हम नहीं करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएं, क्योंकि साइम अभी 23 साल का है, अभी तो उसकी करियर पड़ा है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। अगर वो, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर वो नहीं खेल सकता आप ज़बरदस्ती मत करें। हाँ। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। अगर वो 90%, 85%, 90% भी फिट है, आप उसको लेके जाएं। अगर वो खेल सकता है
आप उसको अब खिलाएं। वो देखें उसकी इंजरी की अगर नौयत ये मैं है मैं यही तो बात कर रहा हूं। 100% चाहिए कि 89%। देखिए मैं ये क्यों बात अगर कर उसका रहा हूं? उल्टा हाथ खराब होता है, अब देखिए खुदा ना मैं आपको खास्ता, बताऊं, कभी कभी ये लोगों को पता होना चाहिए, अगर शोल्डर पे आपने बैंडिश लगाई हुई है, टेपिंग की हुई है, अगर कमर पे आपने बेल्ट बांधी हुई है, या घुटने पे आपने वो उसको कवर किया हुआ है, ठीक है, नी कैप आपने लगाया हुआ है, एंकल पे लगाया हुआ है, अगर वो भाग दौड़ रहा है, इसका मतलब ये मत समझे वो अनफिट है। हाँ। ये अनफिट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत हैं, लेकिन वो बैंडेज या टेपिंग करके वो लेके चल रहा अपने आप को, साथ में कहीं ना कहीं पेन किलर या टैबलेट्स उसने ले ली होंगी, वो चल रहा है। हमेशा प्रॉब्लम वहां होता है, वो उसको इंजरी बोलते हैं, जब इतना सब कुछ करने के बाद भी आप नहीं दौड़ पाते, आप नहीं, इसका मतलब वो सीरियस इंजरी है, वहां पे आप रेस्ट करवाएं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर वो एंकल पे टेपिंग अच्छी सी करके, ठीक है, कवर करके, उसको बैंडेज वगैरह करके, पेन किलर्स या इंजेक्शन लगा के अगर वो खेल सकता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे जैसा बंदा 100% उसको चले ग्राउंड वो में अल्लाह उतारेगा। उसकी खैर करे, वो बेहतर होके क्योंकि ये बेहतरीन होकर मिसालें आए। हैं आपके अल्लाह बड़े बड़े उसकी- इवेंट्स में, आपके बड़े बड़े नामों ने, दुनिया के बड़े बड़े नामों ने ये सब कुछ बिल्कुल, करके बिल्कुल, बिल्कुल। खेले हैं, क्योंकि टीम बिल्कुल की किया। जरूरत है। बिल्कुल किया। अब आपने एक बात की थी पिछले प्रोग्राम्स में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए कि उसको आप कंटेन करें, उसको मीडिया को उसकी तरफ ना आने दें। बिल्कुल। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतरीन काम किया। अब उसकी कोई भी अपडेट नहीं आ रही बिल्कुल इंग्लैंड से। बिल्कुल। देखें आप, एक बंदा वैसे ही परेशान है, उसके बाद उस बेचारे से चला नहीं जा रहा, वो सीढ़ियाँ भी चढ़ता है, ठीक है, उसके बाद वो होटल भी जा रहा है, खाना खाने भी जा रहा है, इधर मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, या उसका दोस्त यार उसकी वीडियोस डाल रहा है, ये तो सब अपने व्यूज़ के चक्कर में लगे हुए ना। मतलब बंदे में खुद भी अकल समझ होनी चाहिए कि नहीं यार, वो वैसे ही परेशान, हम क्या काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा स्टेप उठाया है क्रिकेट बोर्ड ने, आप उसको रिलैक्स रहने दें, वो परेशान है, उसके बाद वो ये थोड़ी बताता रहेगा मुझे 3 हफ्ते लगेंगे, मुझे 2 हफ्ते लगेंगे। उसके जहन में टाइम तो है ही नहीं, उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ फंसी हुई है, मेरा चैंपियन ट्रॉफी चला जाएगा, जिसकी वजह से मैंने क्या बोला था, दुनियाई क्रिकेट का एक स्टार बनेगा ये साइम अयूब। मेरे अल्फाज आपको याद है, अगर ये चैंपियन ट्रॉफी खेल जाता या खेलेगा, ये एक ब्रांड बन के निकलेगा बाहर, इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान का ब्रांड बनेगा दूसरा, इंशाल्लाह। अगर चले, अगर ये खेल जाता तो। अगर ये नहीं खेल पाता, मेरे मुंह में खाक, अगर ये नहीं खेल पाता, इसकी रिप्लेसमेंट आपकी नज़र में कौन है? साइम इसकी जगह फ़खर जमान तो खैर आएगा ही आएगा, इमामुल हक भी है, अब्दुल्ला शफीक भी है, शान मसूद भी है। देखिए जो शान मसूद की परफॉर्मेंस है ना 9 मैच, या जो अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ फिर आप इमामुल हक को लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस पे वैसे भी वो अच्छा खेलता है, उसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, 1-2 जगह देख रहा था, बड़ा लोगों ने ना मुझे बोला, मतलब तू तो कहता था कि ये 10,000 रन भी करेगा तो मैं इसको नहीं पूछूंगा। मैं नहीं भाई, मैं अपनी बातों पे सब पे कायम हूँ, घबराना नहीं, मैं कायम हूँ। लेकिन फिलहाल जो अपनी शान मसूद की परफॉर्मेंस या अब्दुल्ला शफीक, उस हिसाब से इमाम से आप ओपन कराएं, अगर आप उसको लेके जाते हैं फ़खर जमान की जगह। और कहीं मैं ये भी सोच रहा था कि बाबर आजम, लेकिन मैं नहीं समझता कि बाबर आजम को आप रिस्क लें उसको ओपन जाने के लिए। आप उसको भेजें अपने नंबर पे, जो आप तीसरे नंबर पे जाता है उसी नंबर पे बैटिंग करें। और बाबर आजम को एक मशवरा और दे रहा हूँ, ये मैं सेलेक्टर्स को दे रहा हूँ, अगर आप समझ सकते हैं, बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में तीसरे से चौथे नंबर पर लेके आए। तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा? टेस्ट मैच में तीसरी की तो जगह खाली है। नहीं, मैं समझता हूँ उसको चौथे नंबर पे आ जाए तो अच्छा है। चलें, चौथे नंबर पे आना चाहिए, नहीं लेकिन आना अगर वो चाहिए। तीसरे नंबर पे खुद आ रहा है तो उसकी अपनी चलें, चॉइस भी होगी। इस पर हम ना ज़रा सी थोड़ी सी लंबी डिबेट करेंगे, कल बात करेंगे। चौथा नंबर ना बड़ा की होता है किसी भी टेस्ट टीम के अंदर। चौथे नंबर का प्लेयर, मतलब जावेद मियादाद, सचिन तेंदुलकर, कौन कौन आता था इस नंबर पे? खैर, इस पर हम बात करेंगे। अभी चलते हैं, आपका सेगमेंट है, आपने पैगामात भेजे हैं हैवियो से। तो आपके पैगामात आज भी आए हैं, भरपूर अंदाज में पैगामात आपने भेजे। मैं एक बात आपसे कर दूं यार, आपको जो पैगाम आप भेज रहे हैं, वो पैगाम एक तो वाज़ेह होना चाहिए, सुनाई दिया जाए, या ऑडियो हो या वीडियो। अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए, और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप सवाल आप अपना जवाब भेजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड आपके क्या हो, आपके ख्याल में क्या होगा। सिर्फ ये हमारा सवाल है आजकल के हवाले से। जब कम से कम 15 तारीख तक तो हम यही सवाल रखेंगे, कोई चैंपियंस ट्रॉफी इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट। लेट्स हेयर यू आउट। किसी भी को सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर ये टीम चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में खेलती है
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी टीम होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास ओपन करने के लिए फ़खर जमान और साइम अयूब हैं जो अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद मोहम्मद हारिस हैं, वो भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं और टिक्कर भी खेल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है। फिर उसके बाद ऑलराउंडर में सलमान अली आगा, और हमारे पास एक और स्पिनर है, और बॉलिंग भी हमारी अच्छी होगी जिसमें मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और आरिस रऊफ़ हैं। और स्पिनर हमारे पास 2 होंगे और फास्ट बॉलर 4 होंगे। अगर साइम अयूब इंजर्ड है तो फिर हम अब्दुल्ला शफीक को ओपन करा सकते हैं। साजिद खान भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो उनको भी चैंपियन ट्रॉफी में एक मौका देना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो आ रही है, हर तरफ चैंपियंस ट्रॉफी की जो गहमा गहमी है, सो मैं ये कहना, अगर आपने 2 खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर ली तो मैं आज से आपको 110% गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगा। आप कहेंगे कि वो तो 2 कौन से खिलाड़ी होंगे कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी? तो वो है नंबर 1 शादाब खान। उसको आपने हर हाल में टीम में रखना है, क्योंकि शादाब ने PSL में जिस तरह परफॉर्म्स किए हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी इन पिचों पर है, लाहौर और पेंडी, कराची, इन पिचों पर शादाब की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं जिसकी इतनी शानदार परफॉर्मेंस हो। और दूसरा जो खिलाड़ी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आज़म खान है। पाकिस्तानी पिचेस पर आज़म खान को खिलाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं खिलाएंगे तो आप को मैं कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी फिर कह लो मत, जीतना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आज़म खान की इन पिचेस पर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। लाहौर, कराची और पेंडी के पिचेस पर आज़म खान की कोई जवाब नहीं है। तो तनवीर अहमद साहब, आपसे भी गुजारिश है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कैसी है, आप अपना राय मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर दे दिए। इतनी देर होगी पाकिस्तान के पास कोई भी हिटर नहीं आया, पावर हिटर बैट्समैन कोई नहीं आया। एक पावर हिटर बैट्समैन है अब्दुल समद, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं ये जानना चाहता हूँ सर तनवीर से कि खुशदिल शाह का नाम जो है वो पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के इब्तदाई स्क्वाड में शामिल है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या उनका नाम जो है चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो वो खेल रहे हैं BPL उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उसकी फॉर्म भी लगी हुई है। तो अगर वो पाकिस्तानी टीम में शामिल होते हैं तो इससे पाकिस्तानी टीम का बहुत फायदा होगा। तो बहुत सारे मशवरे पाकिस्तान के अवाम की जानिब से आए जो फ़ैन हैं क्रिकेट के। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 2 उन्होंने लड़के बताए हैं, शादाब और आज़म खान, इन दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होना चाहिए। भाई मेरी लिस्ट में दोनों ही नहीं है। आज़म खान तो नहीं है क्योंकि वो तो T20 खेलता है। एक तो उसकी फिटनेस नहीं है इंटरनेशनल लेवल वाली, दूसरा शादाब जो है वो, मैं बस आजकल शादाब नज़र आ रहे हैं, उनकी वीडियोस कुछ आ रही हैं उस लेवल को, मैं वीडियो को नहीं मानता, मैं परफॉर्मेंस नहीं। को मानता सकलैन मुश्ताक जैसा आदमी उनके साथ काम हूं। कर बस रहा जो भी है। पूरा दुनिया का करता रहे, मैं उसको क्या करूं? यार ग्राउंड कुछ में कहीं तो मान लो, ग्राउंड किसी में को तो मान परफॉर्म लो करोगे भाई। तो मैं उसकी तारीफ करूंगा ना, जब वो नहीं करोगे तो कोशिश फिर कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कोशिश करके शादाब आ रहे हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। चलें ये कोशिश भी करके आ जाना 2 साल 3 साल बाद। यार 2-3 साल का हमारे पास वक्त नहीं है भाई, 2-3 साल नहीं, 2-3 दिनों का आपके पास वक्त है। आप आइए, सबके लिए नेक तमन्नाओं के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़।